ओ प्रभु, आपको धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं प्रभु। आप कितना भला परमेश्वर है प्रभु जी। हालेलुया। तेरी भलाई प्रभु हमेशा के लिए है, सदा के लिए है। तेरी करुणा प्रभु सदा के लिए है। हाँ प्रभु, आप हम लोग को प्रभु जी इतना तक प्रभु जी ले चलाया, मार्गदर्शन किया, शक्ति दिया, कृपा दिया प्रभु जी। आपने हम लोग को प्रेम किया, इसलिए प्रभु आपको धन्यवाद करते प्रभु। हालेलुया। थैंक यू फॉर योर लव। थैंक यू लॉर्ड फॉर लीडिंग अस टिल दिस वेरी मोमेंट लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप हमारी जिंदगी में आगे बढ़ाना प्रभु, शक्ति देना, कृपा देना। आपका शक्ति प्रभु, आपका कृपा हमारी जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए प्रभु आप हमारी जिंदगी में सहायता करना प्रभु। आपका वचन से प्रभु आप हमारी जिंदगी में बात करना प्रभु। लॉर्ड स्पीक टू अस फ्रॉम योर वर्ड, लेट योर वर्ड गो डीप इनटू आवर हार्ट्स। हालेलुया। അങ്ങയുടെ വചനം നമ്മുടെ ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കാൻ ദൈവം നമ്മുടെ സഹായിക്കുന്നത്। हालेलुया। प्रभु आप सहायता प्रभु हमारी जिंदगी में होना प्रभु, इसलिए धन्यवाद करते हैं। सारे महिमा आदर प्रभु आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु का सन्निधि में और एक बार प्रभु का वचन के साथ आने के लिए प्रभु ने हम लोग को सहायता किया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। ദൈവം നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രാവശ്യം കൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൂടി വരുവാനും ദൈവം നമ്മളെ സഹായിച്ച ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു। God's word is always as new as it is। प्रभु का वचन हमेशा नया है, हमेशा प्रभु हमारी जिंदगी में जीवन देता है। हम लोग एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, इब्रानिया 11 अध्याय उसका 7वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। Hebrews chapter 11 verse 7। इब्रानिയുടെ ലേഖനം 11:7 നമുക്കൊന്നിച്ച് വായിക്കാം। हम लोग सब लोग मिलकर पढ़ेंगे। Hebrews chapter 11 verse 7. By faith Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark, which he condemned the world, and became heir of the righteousness which is by faith. Amen. It's written that Noah was warned of God of things not seen. Till his day they had not seen such things. Through such things, or by showing such things, God warned him. And after God warned him, he moved with fear and prepared the ark. The preparation of the ark was required for the salvation, for the saving of his house. हिंदी में पढ़िए। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई नहीं पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। नूह ने प्रभु के द्वारा चेतावनी मिला हुआ बातें, उस दिन तक किसी ने देखा नहीं ऐसा बातों से, ऐसे बातें दिखाकर, नूह को दिखाकर प्रभु ने उनको चेतावनी दिया। चेतावनी देकर और वो चेतावनी मिलने के बाद उन्होंने अपने लिए, अपने घर के लिए, अपना घर का उद्धार के लिए उसने अपने आप के लिए एक जहाज बनाया। प्रभु को डर मान के उसने जहाज बनाया। तो ये बात मैं पढ़ते समय पर तुरंत मेरे मन में आया, बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आफ्टर रीडिंग दिस वर्स one thought came to my mind. ഈ വാക്യം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. I started thinking like this. Today God is showing us some things or things that no man has seen yet. हमारी आंखों के सामने हम लोग को दिखता है, हम लोग को दिखता है ऐसा अनदेखी बातें, बोलो तो दुनिया में पूरा दुनिया नहीं देखा हुआ बातें आज हम लोग को प्रभु दिखा रहा है कि ऐसा हो सकता है। किसी मनुष्य ने देखा नहीं, किसी को समझा भी नहीं, साइंटिस्ट लोग आज तक उसके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा बातें प्रभु दिखा रहा है। लेकिन ऐसे बातें दिखाते समय पर हमारे जिंदगी में एक चेतावनी आना जरूरी है। When you see such things which never you have seen in your life, what has to come to your mind is a warning signal. आपके मन में एक चेतावनी का एक सिग्नल आना जरूरी है।
നമ്മൾ ഒരു കണ്ണും കാണാത്ത വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ കൊറോണ വൈറസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഒരു ലോകം മുഴുവൻ കാണാത്ത ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മളിപ്പം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ലോകക്കാർ ഭ്രമിച്ച് ഭയപ്പെട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദൈവസഭയ്ക്ക് ഇതൊരു വലിയൊരു വാർണിംഗ് ആണ്. पूरा दुनिया ये बीमारी के बारे में डर के मारे एक तरीके से क्या करना है क्या नहीं करना है ऐसा सोचकर अपना जीवन के बारे में डरते समय पर प्रभु का मंडली के लिए ये बहुत बड़ा एक चेतावनी है. और चेतावनी इस बात का है कि और एक घटना ऐसा होने वाला है. ലോകം കാണാത്ത വേറൊരു സംഭവം നടക്കാൻ പോവാണ്. അതാണ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവ്. Just like this coronavirus which nobody thought it would come like this. कोई अपेक्षा नहीं किया, कोई सोचा नहीं, कोई बहुत कुछ हम लोग जिंदगी में प्लान करके आगे जीवन बिताते समय पर अपने नौकरी में अपना पैसा कमाकर जीवन में अलग अलग अवस्थाओं में हम लोग व्यस्त रहते समय पर अचानक सब लोग घर में बैठने का अवस्था हो गया. When the whole world was as normal as it was, everybody was going on to their own jobs, they were earning money, looking after their family, getting married, giving in marriage, so many things were happening, and all of a sudden everybody is in their own house. अकेला जब हम लोग ये बातें हम लोग सोचते समय पर हम लोग को ये बात समझना है, अचानक जैसा कि कभी हम लोग अपेक्षा भी नहीं किया. हालेलुया. किसी ने भविष्यवाणी भी नहीं किया, किसी का भविष्यवाणी में यह आया भी नहीं है. ऐसा बातें कुछ यूट्यूब में कुछ एक दो वीडियो में देखा है कि किसी ने एक जगह पर ऐसा भविष्यवाणी किया, बट नथिंग ऑफ as heard, nobody took it so serious. अचानक एक बीमारी आता है, सब लोग अपने अपने घरों में डाल देता है. प्रभु की कृपा है कि हम लोग सब जिंदा है. प्रभु की कृपा है कि हमारी जिंदगी में ऐसा कोई बीमारी हमारे ऊपर कोई असर पड़ा नहीं है. कारण प्रभु का कृपा और प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का अभिषेक हमारी जिंदगी में काम किया इसलिए. लेकिन यह बात हमारे जिंदगी में एक चेतावनी के रूप में आना जरूरी है. कारण ऐसे ही अनदेखी एक बात है യേശു मसीह का दूसरा आगमन. ഇങ്ങനെ തന്നെ ആരും കാണാത്ത ഒരു സമയമാണ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവ്. ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു സമയത്താണ് യേശുക്രിസ്തു വരാൻ പോകുന്നത്. कोई भी अपेक्षा नहीं करता है ऐसे एक समय पर यीशु मसीह आने वाला है. लेकिन ये अंडे की बातों को देखते समय पर हमारे जिंदगी में अपने आप को तैयार करने के लिए, अपना जिंदगी को तैयार करने के लिए, उस कृपा का जहाज के अंदर में अपने आप को बना के लेने के लिए अपने आप को समर्पण करना है प्रभु के सन्निधि में. When you see such things unseen, it should come as a warning to you, and you should allow yourself to grow in the grace of God, to grow in that ark of the grace of God. क्योंकि उस कृपा में ही हम लोग को सुरक्षा है, उस कृपा का जहाज में ही हम लोग को कोई आशा है. There is only one hope, that the grace of God will be poured upon our life. That's all. इसलिए इस कृपा प्रभु का वचन में बहुत सारे जगह पे है, grow in the grace of God. ദൈവ കൃപയിൽ വളരുക ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു. We have to grow. We have to allow ourselves to grow in the grace of God. Don't be satisfied with what you have today. आज जो हमारी जिंदगी में जो भी हम लोग प्राप्त किया है प्रभु का कृपा है, लेकिन उस कृपा में हम लोग संतुष्ट न रहे, उसमें बढ़ो, उसमें allow yourselves to be built. प्रभु बना रहे, प्रभु बनाने के लिए तैयार है, हम लोग को बना के लेने के लिए तैयार है. लेकिन बना के लेने के लिए तैयार होते समय पर भी हम लोग अपने आप को समर्पण नहीं किया तो हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा तकलीफ हो जाएंगे. So we need to allow ourselves to be built. Just imagine what Noah must have gone through. So many years it took for him to build that ark. कितना साल लिया उसको जहाज बनाने के लिए, എത്ര വർഷം എടുത്തു ആ കപ്പലൊന്ന് പണിതെടുക്കാൻ വേണ്ടി. എന്നാൽ വിശ്വാസത്തോടെ
ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് നടക്കും 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 നടക്കും. ദൈവം കാണിച്ച വിഷയങ്ങൾ അത് നടക്കും 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 എന്നുള്ള വിശ്വാസം വെച്ച് till the end he kept on persisting in the faith. अंत तक वो विश्वास में वो दृढ़ रहा कि मेरा प्रभु जो बोला वो बातें वो जरूर हो जाएगा बोलकर एक विश्वास उनके जिंदगी में काम करके वो विश्वास के द्वारा उसने वो जहाज बनाया. हालेलुया. हमारी जिंदगी में हम लोग को ये बात समझना बहुत जरूरी है. ऐसा अनदेखी बातें हमारी जिंदगी में होते समय पर, पूरा दुनिया ने देखा नहीं ऐसा बातें होते समय पर, एक घटना बहुत साफ है. One incident is very clearly going to happen. That is the second coming of our Lord Jesus Christ. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവ് ലോകം കാണാത്ത ഒരു വിഷയമാണ്. അത് ഷുവറായിട്ട് നടക്കുന്ന വിഷയമാണ്, നടക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ ദൈവസന്നിധി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് ദൈവം പണിയാൻ വേണ്ടി മെനഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. ദൈവത്തോട് പറയണം, ദൈവമേ നീ എന്നെ പണിതെടുക്കണേ. हम लोग को बना के लेना बोलकर प्रभु उसके सन्निधि में हम लोग अपने आप को समर्पण करना जरूरी है. Because it's very important. It's written that Noah was warned of things not seen. नूह को प्रभु ने अनदेखी बातों को दिखाकर उसको प्रभु ने चेतावनी दिया. आज हम लोग को अनदेखी बातें हमारी जिंदगी में हम लोग को देखने के लिए मिलता है तो ये बात पक्का है. प्रभु एक वार्निंग सिग्नल हर एक व्यक्ति को, हर एक विश्वासी को, हर एक मंडली में जुड़ा हुआ भाई बहनों को ये बात एक बहुत बड़ा चेतावनी के रूप में प्रभु दे रहा है. इट्स अ रियल वार्निंग फॉर ईच पर्सन हु इज इन द फेथ. विश्वास भी है, विश्वासी का नेम प्लेट लगा के जीवन बिताता हुआ, प्रभु विश्वासी है बोलकर जीवन बिताता हुआ हर एक के जिंदगी में एक चेतावनी है. प्रभु का आगमन बहुत नजदीक आ चुका है. अब പണിയുന്ന ഒരു പണി അതിനകത്ത് കൊട്ടുണ്ട്, ആണിയുണ്ട്, അതിനകത്ത് ഷേപ്പിംഗ് ഉണ്ട്, അതിനകത്ത് ഒത്തിരി കട്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളുണ്ട്. പല വിഷയങ്ങളാണ് പണിയുമ്പോഴുണ്ടാകുന്നത്. एक बांध काम बोलते तो उसमें हथौड़ा है, उसमें ये मेड ऑफ वुड, सो उसमें एक सॉ है जिससे काटते हैं, उसको शेप पर करते हैं. सारे बातें वो बांध काम में है. और बांध काम में ज्यादा पसंद होता वो बातें नहीं है. പണിതെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങളല്ല നമുക്ക് വരുന്നത്. പണിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത വിഷയങ്ങളാണ് വരുന്നത്. യു ലുക്ക് അറ്റ് എനി ബിൽഡിംഗ് വർക്ക്, ഇറ്റ് इज नॉट सो कंफर्टेबल. कौन सा भी काम का जो बातें होते हैं ना, तो ഏത് പണിയെടുക്കട്ടെ, ഒരു ബിൽഡിംഗ് പണിയുന്ന വിഷയം എടുക്കട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റോഡ് പണിയുന്ന വിഷയം എടുക്കട്ടെ, എന്ത് പണിയുന്ന വിഷയം എടുക്കട്ടെ, ഇറ്റ് इज नॉट समथिंग दैट यू लाइक. वो हमको पसंद होता वह बात नहीं है. उधर एक गंदा बास होता है, उधर एक तोड़ना आवाज का बातें होते हैं, उधर आपको आराम से बैठ नहीं सकता, बहुत धूल है, मट्टी है, बहुत सारे जो बातें आपको पसंद नहीं ऐसा बातें है. അതുപോലെ തന്നെ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മൾ പണിയെ നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയമല്ല. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് സംതിങ് ദാറ്റ് വി വുഡ് ലൈക്ക്. അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു, നമ്മളെ ദൈവം എങ്ങനെ പണിതെടുക്കുന്നത്? हाउ इज गॉड बिल्डिंग अस? हम लोग को प्रभु कैसा बना के ले रहा है? उसका वचन के द्वारा ही क्लेंसेस एंड वॉशेस अस थ्रू हिज द वर्ड ऑफ गॉड. प्रभु का वचन का जो हथौड़ा है, प्रभु का वचन जो आग है, प्रभु का वचन जो तलवार है, उसी के द्वारा प्रभु हम लोग को साफ करके हम लोग को शुद्ध करके लेता है. It is through the word, the hammer of God, the sword of God, the sword of the Spirit, and the fire that God cleanses us. And it is written in Ephesians chapter 5. एफिसी का उसका 5वां अध्याय में हम लोग ये बात पढ़ते हैं. Ephesians chapter 5. എഫിസിയരുടെ ലേഖനത്തിലെ 5ാം അധ്യായം അതിന്റെ 25 തൊട്ട് നമുക്ക് വായിക്കാം. We'll read from 25 onwards. Ephesians chapter 5, 25 onwards. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it,
that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. Okay, sanctify and cleanse. Sanctify and cleanse it by the washing of the water of the word of God. So God prepares his church, or God is making ready his church. प्रभु अपना मंडली को तैयार कर रहा है. कैसा तैयार कर रहा है? उसका वचन के द्वारा उसको हिंदी में पढ़िए. हे पतियों, अपनी अपनी पत्नियों से प्रेम रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए. शुद्ध करके पवित्र बनाने का एक काम प्रभु यीशु मसीह मंडली के लिए कर रहा है. God is doing a cleansing and a sanctification work for the church through the word of God. अब എന്നോട് ദൈവം ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു. God प्रभु मुझसे ऐसा बात किया. How much word of God you like and how much word of God you don't like. प्रभु मुझे ऐसा पूछा. एक क्वेश्चन है, कौन सा प्रभु का वचन आपको अच्छा लगता है, कौन सा प्रभु का वचन आपको अच्छा नहीं लगता. And you need to give more importance to the word of God that you don't like. प्रभु का वचन जो आपको अच्छा नहीं लगता, आपको पसंद नहीं है, वो बातों को ज्यादा ध्यान देना है. You need to give it attention to the word of God, that when you hear it, you don't like it. Because what you like is something that you like to hear. प्रभु का वचन जो आपको पसंद है, वो ऐसा वचन है जो आपको उत्साह करता है, आपको प्रोत्साहन करता है, आपको खड्डे से उठाता है, आपको सर बनाएंगे, पूछ नहीं है, आपको अनुग्रह देंगे, प्रभु आपको भविष्य में आशीष करेंगे, आपको उठा के लेके चलाएंगे. ये सारे बातें आपको उत्साह देता हुआ वचन है. सही बात है. When you are distressed, when you are discouraged, when you are in a pit, there are so many words of God that lifts you up, that encourages you, and pushes you forward. But there are so many words of God that corrects you. There are so many things that show you where you are wrong. आप किधर गलत है, किधर आप सही नहीं है, वो दिखाता हो प्रभु का वचन बहुत सारे हैं. वो सुनते समय पर हमको पसंद नहीं है. We don't like it. And God's word is very clear. He is preparing a church by sanctifying and cleansing it by the word of God. प्रभु ऐसे एक मंडली को प्रभु तैयार कर रहा है, जो प्रभु अपना पवित्र वचन के द्वारा, जो हथौड़ा है, the word of God works like a hammer. आपके प्रभु का वचन के द्वारा जो आग है, वो fire, it works like fire. प्रभु का वचन के द्वारा जो प्रभु का तलवार है, आत्मा का तलवार है, जो जिधर काटना है वो काटेंगे, जिधर तोड़ना है वो तोड़ेंगे, जिधर आग से खत्म करना है वो आग से खत्म करेंगे. But all what is to be done is being done by the word of God, the unseen thing. जो अनदेखी, जो प्रभु का वचन जो है, वो प्रभु का वचन हमारी जिंदगी में काम करता है. And we need to give ourselves to it. तो मैं आज बहुत सारे वचन हम लोग को YouTube में, वीडियोस में और बहुत सारे माध्यम के द्वारा हम लोग को प्रभु का वचन हम लोग को सुनने के लिए मिलता है. Today we get to hear a lot of messages. Many servants of God. Today whole world is on YouTube and Facebook and other social media platforms. And they all are giving word of God. हम लोग सब प्रभु का वचन हम लोग सुनते हैं. हम लोग सारे प्रभु का वचन हम लोग देखते हैं. We hear and see the servants of God speaking. Tell me what you hear more. आप ज्यादा क्या सुनते हैं? आपको पसंद होता हुआ बात है या आपको करेक्ट करता, बोले तो आपको चेतावनी देता हुआ बात है? What do you give more attention to? कौन से बातों को ज्यादा ध्यान देते हैं? आपको पसंद होता हुआ बातें हैं या आपको आपका जिंदगी को ठीक करने की बातें? कारण हमारी जिंदगी में एक बांधकाम हो रहा है और वो बांधकाम में पसंद होता हुआ बातें नहीं आएंगी. बांधकाम में आपको हालेलुया हमेशा प्रभु में बढ़ने के लिए, प्रभु के जैसा बनने के लिए, प्रभु जो सर है वो सर के उस महिमा तक प्राप्त करने के लिए, प्रभु जो उस दिव्य स्वभाव जो है उस दिव्य स्वभाव तक हमारी जिंदगी बदलने के लिए प्रभु हमारी जिंदगी में प्रभु का वचन देता है.
So we have to give more attention to what we need to set right our lives. अब सोच लीजिए थोड़ा, नूह का पीढ़ी में, उस पूरा पीढ़ी में प्रभु का संदेश देने वाला एक व्यक्ति. The whole generation of Noah, there was only one person to give that message, to set right their life and get ready for the thing that was unseen. उनके जिंदगी को ठीक करने के लिए और आने वाले घटनाओं के लिए, उस घटना से बचने के लिए एक ही व्यक्ति था, नूह. हालेलुया. और एक घटना में ऐसा, प्रभु का वचन सबको पता हुआ एक बात है, पहला राजा 22वां अध्याय में यहोशापात को आहाब आके पूछता है, आप मेरे साथ आके युद्ध में जा सकते हैं क्या? 1 Kings chapter 22 it says like this. Oh, the king of Ahab wanted to go against Ramoth Gilead. रामोत गिलियाद के विरुद्ध में जाने के लिए चाहा, और रामोत गिलियाद के विरुद्ध में जाने के लिए चाहा, तभी उसने यहोशापात का मदद ले पूछता है. यहोशापात बोला, मेरा जन तुम्हारा जन है, मेरा सेना तुम्हारा सेना है, इसलिए मैं आपके साथ आऊंगा. लेकिन जाने से पहले हम प्रभु से पूछेंगे, എന്റെ ജനം നിന്റെ ജനമാണ്, എന്റെ ആർമി നിന്റെ ആർമിയാണ്, എന്നാൽ നമ്മൾ പോകുന്ന മുമ്പ് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് ചോദിക്കാം. हम लोग प्रभु से थोड़ा पूछेंगे. और उधर हम लोग पढ़ते समय पर पूरा पढ़ने के लिए भी समय नहीं है, അത് മുഴുവൻ വായിക്കാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല. അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് 400 പ്രവാചകന്മാർ ആഹാബ് കൊണ്ടുവന്നു. It's written 400 prophets were brought by Ahab, and all of them said, go and you will get the victory. 400 लोगों ने बोला, उनको पसंद होता हुआ, आपको अच्छा लगता हुआ बातें उसने सुना. क्या सुना? तुम जाओ, तुमको जीत मिलेगा, तुम वापस आओगे. लेकिन ये बात सुनते समय पर प्रभु की आत्मा काम करता हुआ यहोशापात के अंदर में एक चेतावनी. ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ യഹോശഫാത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു വാർണിംഗ് സിഗ്നൽ. യഹോശഫാത്ത് പറഞ്ഞത്, വേറെ ആരും ഇല്ലയോ? Is there no other person who can give us the word of God? उड़ने आहाब बारे में विषय में आहाब बोलता हुआ एक बात है, एक व्यक्ति है, उड़ा उसका नाम मिखाया है. There is one person, Micaiah. Whatever he says, I don't like. Whatever he will not say anything what you like. Praise the Lord. But he said the truth. उसने सच बोले. मिखाया जो एक व्यक्ति था, उन्होंने ये 400 भविष्यवाणी करने वाले लोगों के विरुद्ध में बोल दिया. 400 लोग बोले जाओ, तुमको जीत मिलेगा. लेकिन एक व्यक्ति मिखाया बोले जाओ, लेकिन आप जिंदा होकर वापस नहीं आएंगे. You go but you will not come alive. ये सुनते ही आहाब को गुस्सा आया, उसको बाद में बंदीगृह में डाल दिया, मिखाया को. Today also the world has come to a state like that. आज दुनिया भी वैसे एक अवस्था में आ चुका है. प्रोत्साहन करता हुआ पास्टर लोगों को, प्रोत्साहन करता हुआ, बोलो तो आप उत्साह देता हुआ, आपको आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ो, चलो, ऐसा बोलने वाले आपको पसंद है. लेकिन आपको चेतावनी देने वाले, आपकी जिंदगी को ठीक करने के लिए बोलता हुआ लोग, आपकी जिंदगी में सही बातें बता के देने वाले, वो आपको पसंद नहीं है. हालेलुया. योना को प्रभु ने एक बात बोले जो प्रभु को योना को पसंद नहीं आया. യോനയുടെ ദൈവം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, അത് യോനയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ദൈവം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല. Not all, but at least majority of the things that God would actually speak to you. Sometimes we think that what God is speaking to me, and many times God may be telling also where you need to set your lives right.
but those signals we ignore and we take. ഇത് ദൈവം പറഞ്ഞാണോ? The things that we need to set right our lives, ठीक करना है, वो बातें सच में प्रभु ने बोला था क्या? प्रभु मुझे उत्साह की बातें बोलेंगे. ദൈവം എന്നോട് പറയുന്ന വിഷയങ്ങൾ അതെനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രോത്സാഹനം തരും. What God speaks will be an encouragement. It will never be a discouragement. I'm not saying that He's going to discourage you, but I'm going to say that He corrects you, because whom He loves, He will chasten. जो जिनको प्रेम करता है उसको ताड़ना देता है, और जो फल देता है उसको छेड़ता छाड़ता है. The tree that gives fruit, He prunes it, and pruning is with cutting with a knife. एक तलवार से, न तो एक चाकू से काटते हैं. जो पेड़ फल देता है उसको काटते हैं, उसको छाड़ते हैं. क्यों छाड़ते हैं? ताकि उसको थोड़ा दर्द होगा, लेकिन वो दर्द से और फल खाएंगे. तो हमारी जिंदगी में इन दिनों में अपना जिंदगी को बना के लेने के लिए हम लोग मन करना. We need to grow in the ark of the grace of God. Otherwise it will be too late. नहीं है तो बहुत लेट हो जाएगी. अंतिम समय में प्रभु का कृपा प्राप्त करने के लिए हमसे नहीं हो पाएंगे. Those who are constantly growing in the grace of God will also receive grace at the end to get a complete transformation. प्रभु का कृपा में बढ़ता हुआ लोग जो है, प्रभु का कृपा में आगे जीवन बिताता हुआ लोग जो है, उन लोग कृपा में बढ़कर अंतिम कृपा में भी उनका जिंदगी में एक रूपांतर प्राप्त करने का विषय हो जाएंगे. हालेलुया. अपनी जिंदगी में जांच कर देखना. There may be 10 servants of God who tell you that your life is going to be all right, but there may be one who tells you what is going to be wrong in your life. 10 प्रभु के दास लोग रहेंगे जो आपके बारे में अच्छा बोलेंगे, लेकिन एक व्यक्ति रहेगा जो आपको पसंद नहीं ऐसा बातें बोलेंगे. One person may be there who will tell you what you don't like. Give attention to that. अपना जिंदगी में हम लोग जांच कर देखना. Are we really building, or is the work in our life stopped? हमारी जिंदगी में वो बांध काम हो रहा है, या हमारी जिंदगी में एक स्टैग्नेंट स्टेट में आ चुका है. What is the stagnant state? No more building. It's half built. Stagnant state is no more. They cannot accept more word of God. They cannot accept more correction. They come to a state that we are perfect. हम लोग सिद्ध है, हम लोग बन चुके हैं, सब कुछ जान चुके हैं, और अभी अधिक हम लोग को कोई जरूरत नहीं है. ऐसे एक अवस्था में उनका जिंदगी आ चुका है. हालेलुया. नोआ के बारे में पढ़ते समय पर मुझे बहुत एक तरीके से आने वाले घटनाओं के बारे में सोचते समय पर एक तरीके से एक चेतावनी, वार्निंग. रियली, हाउ मच आर वी टेकिंग दैट वार्निंग? Today coronavirus also has become very casual. People just want to move out. आज कोरोना वायरस भी एक तरीके से लोगों को उनका डर निकल चुका है, लेकिन यीशु मसीह का दूसरा आगमन ऐसा नहीं रहेंगे. The coming of the Lord Jesus is not going to be like that. We have to prepare ourselves. अपने आप को तैयार करना जरूरी है. अपने आप को प्रभु का आगमन के लिए तैयार होना जरूरी है. And if you are a person who can understand what I am saying, आप एक व्यक्ति हो जो मेरा बात समझ सकते हैं और वचन को पढ़ सकते हैं, अपने आप को ठीक कर सकते हैं. You know, or I know, and even I know, हमारा जिंदगी में किधर किधर ठीक होना है मुझे पता है. Where I have to set my life right, I know it. So that is what we have to just give it to God and say, Lord, this is something which I am not able to do anything on it. Tell Him, ask Him to mold you and make you. आपको बना के लेने के लिए प्रभु से प्राप्त करना, बात करना, प्रभु से बोलना, बस उतना ही है. So simple. हालेलुया. और ऐसे एक अवस्था के लिए, ऐसे एक काम के लिए अपने आप को समर्पण करके देना. हालेलुया. And what sort of a church is building?
कौन सा मंडली को बना रहा है? अ ग्लोरियस चर्च, महिमा से भरा हुआ एक मंडली, बिना कोई चोरी, बिना कोई कलंक और पवित्र होकर और निर्मल एक मंडली को प्रभु बना रहा है। हालेलुया। विदाउट एनी रिंकल, विदाउट एनी स्पॉट, होली एंड विदाउट ब्लेमिश, 4 things. Glorious church. ഒരു കളങ്കവും ഇല്ലാതെ, ഒരു സ്പോട്ട് ഇല്ലാതെ, വിശുദ്ധമായ നിർമ്മലമായ ഒരു സഭ, മഹത്വം നിറഞ്ഞൊരു സഭ. So all the spots have to be removed, all the wrinkles have to be removed, we have to be completely holy, and we have to be without any blame, without any blemish. ऐसा होते हैं तो हम लोग ऐसा होते हैं तो एक महिमा का एक मंडली बन जाएंगे. All that is being done through the washing of the water of the word of God. So that means you cannot have a single blemish, you cannot have a single spot, you cannot have a single wrinkle. थोड़ा भी एक कलंक या एक रिंकल होना नहीं चाहिए हमारी जिंदगी में. उस तरीके से प्रभु हमारी जिंदगी को बना के ले रहा है. God is preparing us like that, without a wrinkle, without a spot. That is what His desire is. उसका इच्छा वो है. हालेलुया. अपना जिंदगी में हम लोग जांच कर देखेंगे, और हमको पसंद नहीं ऐसा बातें ज्यादा ध्यान देने के लिए. Why do I not like what is written in the word of God? Why do I not like what God is speaking? It may be through any person. कोई भी व्यक्ति हो, एक गधे से भी बात करता हुआ व्यक्ति रहना प्रभु है. ഒരു കഴുതയെ കൊണ്ട് ദൈവം സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. So it is not the person, it's not the messenger, it's the message that is important. जो दूत आ रहा है आपके सामने, कौन सा रीति से आ रहा है, किस तरीके से बात कर रहा है, या उसका रूप क्या है, कैसा दिखता है, वो बात नहीं है. It's not how good the messenger is, it's not how powerful he is speaking, it's not how eloquent he is, it's not how able he is he can portray the message. It's not about the messenger, it's about the message that you get. जो आपको प्रभु का वचन देता हुआ व्यक्ति नहीं है, व्यक्तित्व नहीं है, उसका काबिलियत नहीं है, उसका भाषा का जो रीति नहीं है, बात करने का काबिलियत नहीं है, कुछ नहीं है. It is only the message that's important for you. आपके लिए जो मुख्य बात यह है कि उसका मुंह से निकलता हुआ समाचार जो आपका जिंदगी को और मेरा जिंदगी को बदल के ले सकता हुआ, वो प्रभु का वचन जो है, वो पवित्र आत्मा का शक्ति से जो हमारी जिंदगी में जो मिलता है, वो सबसे मुख्य बात है. हालेलुया. हमारी जिंदगी में बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है. हैगाई का बाइबल स्टडी में हम लोग देख चुका है एक बात है. In the study of book of Haggai, we understood one thing. Nothing is written about Haggai. Who was he? किसका बेटा था? कौन था? कुछ नहीं. Only one thing. Messenger of God. Haggai के बारे में एक ही बात उधर लिखा है. वो प्रभु का स्वर्गदूत था, प्रभु का दूत था, प्रभु का समाचार देने वाला व्यक्ति था. और उससे एक ही बात है कि it's not about the messenger, it's not about who is giving the message. It's about what is the message. क्या समाचार दे रहा है, ये मुख्य बात है. कौन समाचार दे रहा है, ये मुख्य बात नहीं है. और हमारी जिंदगी में ये बात हम लोग को समझने के लिए और ये एक चेतावनी के रूप में हमारी जिंदगी में लेने के लिए अपने आप को समर्पण करेंगे. प्रभु का आगमन बहुत नजदीक आ रहा है. वापस बोलना चाहूँगा, Lord's coming is very near. Let us prepare and build ourselves in the ark of the grace of God. प्रभु का उस कृपा का तंबू में अपने आप को बढ़ा के लेना. You know why Noah built it? For his salvation of his house. How many families were saved? Only one family was saved because he believed in what God showed him. प्रभु ने उसको दिखाया वो बातों में, उसने विश्वास किया और उसके ऊपर उसने काम किया, इसलिए वो अपना परिवार को बचाया. आज मेरा आवाज सुनता हुआ कोई भाई बहन है तो एक बात समझ के लेना,
प्रभु का समाचार सुनने के बाद, ये सारे अंडे की बातें हमारी जिंदगी में आने के बाद, प्रभु ने हम लोग को चेतावनी देने के बाद, हम लोग का काम ये की है, अपने आप को प्रभु में, प्रभु का कृपा में बना के लेने के लिए अपने आप को समर्पण करना। प्रार्थना करें। Let's pray that the Lord build us and make us in His own place. Have thine own way, Lord. Have thine own way. Thou art the potter, I am the clay. Mold me and make me after thy will, while I am waiting, yielded and still. Once again, let's sing it. Have thine own way, Lord. Have thine own way. Thou art the potter, I am the clay. Mold me and make me after thy will, while I am waiting, yielded and still. Have thine own way, Lord. Have thine own way. Thou art the potter, I am the clay. Mold me and make me after thy will, while I am waiting, yielded and still. Have thine own way, Lord. Have thine own way. Search me and try me, Master, today. Whiter than snow, Lord, wash me just now, as in thy presence humbly I bow. Have thine own way, Lord. Have thine own way. Thou art the potter, I am the clay. Mold me and make me after thy will, while I am waiting, yielded and still. Heavenly Father, Lord, we have your own way in our lives. प्रभु आपका रास्ता, आपका इच्छा हमारी जिंदगी में पूरा होने दो प्रभु। जी आप हमारा कुमार है, हम आपके हाथों में मिट्टी है। आप हम लोग को बना के लेना, जैसा आपका इच्छा है वैसे ही प्रभु आप हम लोग को बना के लेना प्रभु जी। आप हमारी ज़िंदगी में सहायता करना प्रभु जी। आपका वचन से जो काम हमारी ज़िंदगी में होना है, जो साफ सफाई होना है, जिधर हम लोग को शुद्ध होना है, जिधर हम लोग को पवित्र होना है, जिधर हम लोग को निष्कलंक होना है, जिधर हम लोग को ठीक होना है, तो जो सारे बातों में प्रभु जी आप हम लोग को मदद करना, शक्ति देना, कृपा देना, सहायता करना। आपका सहायता हमारी ज़िंदगी में हो जाएंगे, विश्वास करके सारे महिमा आदर प्रभु आपको देते हैं। ले चलाना, मार्गदर्शन करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको सबको सहायता करे, आपको सबको आशीष करे। प्रभु का सहायता, प्रभु का शक्ति हमारी ज़िंदगी में और अधिक रीति से प्रकट होने के लिए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पण करेंगे। वापस हम लोग ट्यूसडे को शाम को 8 बजे हम लोग वापस मिलेंगे। प्रभु हम लोग को तब तक हमारे साथ रहे, प्रभु हम लोग को आशीष करें।